अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का हमारा टॉपिक है रेड डॉट से रिलेटेड और रेड डॉट और बोर साइट से रिलेटेड। अच्छा, आज मैं आप लोगों को रेड डॉट किस तरह ज़ीरो होता है और बाकायदा करके दिखाएँगे हम आपको, और उसके बाद जो है किस तरह बोर साइट को हम यूज़ करते हैं साइट्स एडजस्टमेंट के लिए, एक्यूरेसी के लिए, और किस तरह जो है हम रेड डॉट फिर हम शुरू करेंगे रेड डॉट परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, और किस तरह इसको ज़ीरो करना है, किस तरह इसको माउंट करना है पिस्टल के ऊपर, किस तरह आपको परचेज़ करना है, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है आपको इनको परचेज़ करते हुए, किन लोगों को परचेज़ करना है, किनको नहीं करना। तो और थोड़ी-सी डिटेल्स जो हम इससे रिलेटेड सुनते हैं कि व्हाट इज़ 1 एमओए और कितने डिस्टेंस पे किस तरह इसको एडजस्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको जो है वो इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इसको आप ज़रूर देखें। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं कि रेड डॉट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अच्छा देखिए, रेड डॉट जो है वो एक तरह से आप कह लें कि आजकल मॉडर्न एरा में तो बहुत कॉमन हो चुकी है। अगर आप देखें तो यूएस नेवी सील्स और यूएस स्पेशल फोर्सेस और यूएस मरीन्स और इसके अलावा यूके फोर्सेस और इस तरह रशिया में और चाइना पीएलए, ये लोग जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो तो इन्हें यूज़ कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक में इनको यूज़ नहीं किया जा रहा पिस्टल्स के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बजट भी होता है, और ये ज़ाहिर सी बात है एक बजट एक ऐड हो जाएगा, एक बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो वो चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है इनकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो मेरे हिसाब से इनको यूज़ करना चाहिए, इनके बेनिफिट ज़्यादा हैं। थोड़ा-सा है मसले-मसाइल इनको यूज़ करने में, कैरी करने में, और थोड़ा-सा इश्यू होता है, लेकिन इससे आपकी एक्यूरेसी एक तो बहुत अच्छी हो जाती है, और बहुत क्विकली आप टारगेट के ऊपर शूट कर सकते हैं। टारगेट एक्यूरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है। एक्यूरेशन अच्छी हो जाती है, इससे मुराद ये है कि आपको बहुत क्विकली आप टारगेट के ऊपर शूट कर सकते हैं, क्योंकि साइड्स को एडजस्ट करना पड़ता है टारगेट पे रख के, फिर आप शूट करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको इतना एडजस्ट नहीं करना पड़ता, तो वो चीज़ थोड़ी-सी तेज़ हो जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, और वो लोग जो बेसिकली शूट करते हैं पिस्टल से, और वो लोग इतने एक्यूरेट हैं कि भाई वो लोग 15 यार्ड्स 25 यार्ड्स पे वो लोग बिल्कुल जो है जहाँ पे शूट करना चाह रहे हैं टारगेट के ऊपर, एक्स पे शूट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल एक्स पे शूट करते हैं, और ना कोई भी नंबर है उस पे बिल्कुल एक्यूरेसी से शूट करते हैं, तो फिर तो उनके लिए शायद उनको रेड डॉट की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन वो लोग जो कि मिसाल के तौर पे अगर आपका ग्रुप जो है वो लो लेफ्ट बनता है या लो राइट बनता है, या ग्रुप आपका जो है वो टारगेट से थोड़ा सा ऊपर बनता है, सेल्फ डिफेंस के एतबार से तो देखें थोड़ा बहुत तो 19-20 भी फ़र्क हो तो मसला नहीं होता, लेकिन जब आप टारगेट पे शूट कर रहे होते हैं तो आपको एक जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती कि यार मैं एक्स पे शूट कर रहा हूँ तो एक्स पे शूट होना चाहिए। तो वहाँ पे अगर आप रेड डॉट को यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसका बहुत एडवांटेज होगा, जो मुझे हुआ है, क्योंकि मेरे शॉट भी पहले लो लेफ्ट होते थे काफ़ी ज़्यादा, ग्रुप मेरा बहुत अच्छा बनता था लेकिन थोड़ा लो लेफ्ट जा रहा था। तो मैंने पिस्टल्स की साइड एडजस्ट की, उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने ग्रिप वगैरह अपनी सारी एडजस्ट की क्योंकि वो उसका इशू ही नहीं था बेसिकली। तो फिर मैंने रेड डॉट जैसे ही लगाया तो मेरा इशू जो है ये बिल्कुल सॉल्व हो गया, और बिल्कुल अब एक्यूरेसी जो है वो बेहतरीन हो गई है। तो मुझे उससे फ़ायदा हुआ, तो मैंने बोला क्यों ना आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, तो इससे रिलेटेड जो है मैं क्यों ना एक डिटेल वीडियो बना दूँ। अच्छा, सेकंड चीज़ पे हम आते हैं कि कि किस तरह आपको परचेज़ करना है। अच्छा देखिए, परचेज़ करने में मसला ये है कि एक तो ये चीज़ थोड़ी-सी महँगी है। मिल जाएगी आपको, मार्केट में अवेलेबिलिटी है, रेड डॉट्स हैं, मीकैनिक है, और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जो कि मैं मशहूर-मशहूर ब्रांड्स थोड़े से आपको बता देता हूँ। हॉलोसन है, इसी तरह आजकल जो है वो ओसाइट आ गया है ओलाइट वालों का, और इसके अलावा जो है स्वाइम फॉक्स है, स्वाइम डेयर है। तो बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन वो सारे जो हैं काफ़ी कॉस्टली हैं, तो कॉस्ट आ जाती है इसके साथ। तो वो आपको थोड़ा आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने किया कि मैंने अली एक्सप्रेस से परचेज़ कर लिया। तो अली एक्सप्रेस से परचेज़ करने में ये है कि वो डिलीवरी टाइम काफ़ी लंबा होता है, 1.5 मंथ्स तकरीबन वो डिलीवरी टाइम होता है। फिर वो कस्टम क्लीयरेंस और ये सारी चीज़ों में भी जाती है वो, तो उसमें भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन अली एक्सप्रेस से फिर भी रीज़नेबली अच्छे प्राइस में आपको जो है वो रेड डॉट मिल जाता है। अच्छा, रेड डॉट परचेज़ करते हुए, क्योंकि देखें बहुत से लोग नए होंगे जिनको इतना चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ कि आपका नुकसान ना हो परचेज़ करने में, तो किन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है। तो सबसे पहले जो आपको जिस चीज़ का ख़्याल रखना है, वो है कि बैटरी जो है आपकी वो टॉप माउंट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये स्वाइमफॉक्स है, इसकी बैटरी यहाँ पे माउंट होती है, यानी कि ये यहाँ से खुलेगा। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे ये स्क्रू का जगह दी हुई है, यहाँ से ये ओपन होगा, और यहाँ पे इसकी बैटरी डल जाती है, जो कि नॉर्मल बैटरी है, जो कि घड़ियों वगैरह में भी डलती है, वही डलती है इसमें, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो यहाँ पे बैटरी माउंट होने का फ़ायदा ये है कि आपको पूरा, अगर तो बैटरी इसकी लो हो जाती है तो आपको रेड डॉट पूरा अनमाउंट करके उसके नीचे बैटरी नहीं डालती, बल्कि ऊपर से ही माउंट हुए हुए ही रेड डॉट के ऊपर से चेंज हो जाती है। तो इससे फ़ायदा ये है कि रेड डॉट आपका ज़ीरो लूज़ नहीं करता, ज़ीरो ही रहता है। वरना माइनर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। ऑब्वियसली ज़ीरो तो लूज़ नहीं करेगा उस वक़्त भी, लेकिन थोड़ा-सा माइनर आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ 1-2 क्लिक्स। तो ये एक तो आपको ख़्याल करना है कि टॉप माउंट बैटरी हो, और सेकंड चीज़ जो आपको ख़्याल करना है वो ये है कि शेक अवेक का फ़ीचर हो इसके अंदर। शेक अवेक से मुराद ये है कि जब ये रेड डॉट पड़ा रहेगा, नॉर्मली टेबल पे पिस्टल पड़ी रहेगी, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद ये रेड डॉट जो है वो बंद हो जाएगा। तो इससे आपका बैटरी सेविंग मोड जो है वो आ जाएगा एक तरह से, और सेकंडली ये होगा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ी
इमरजेंसी में तो आपने पिस्टल निकाली, तो वो रेड डॉट आपका खुद ब खुद शेक अवेक हो जाएगा, वो अवेक हो जाएगा और वो शो होना शुरू हो जाएगा। उस केस में ये नहीं होगा कि आपको जो है वो बटन दबा के जो है वो उसको ऑन करना है। तो उसमें क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है, आप अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ डिफेंस में आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं कि आपको रेड डॉट जो है वो उसकी बटन ऑन करके उसको स्टार्ट करना पड़ रहा है, बल्कि उसमें शेक अवेक फीचर होना चाहिए ताकि वो फ़ौरन जो है वो आप एक्सेस करें और फ़ौरन जो है वो टारगेट पे जो है वो हिट करें। तो ये एक जो है 2 मेजर पॉइंट्स है जो मैंने बोला आपको बताऊँ। अच्छा, तीसरी एक और चीज़ है, वो इसका बेसिकली होता है फुटप्रिंट। अच्छा, फुटप्रिंट क्या होता है कि देखिए ये पिस्टल्स के ऊपर जो आजकल जो है वो तो स्कोप्स का और रेड डॉट माउंट करने की जो है वो जगह दी हुई होती है। अच्छा, एमओएस बोलते हैं इसको, एमओएस पिस्टल है, एमओएस नहीं है। ये यहाँ पे कट दिया हुआ होता है पिस्टल के ऊपर, और ये कट जो है ये डिफरेंट फुटप्रिंट्स में आता है। एक जो 2 मशहूर फुटप्रिंट्स हैं वो है आरएमआर और दूसरा जो है वो आरएमएससी है। ये जो पिस्टल है मेरे हाथ में, इसके जो फुटप्रिंट है वो है आरएमआर। तो मैंने जो रेड डॉट परचेज़ किया है वो वही मॉडल परचेज़ किया है जो आरएमआर फुटप्रिंट पे लगता है। तो वो एग्ज़ैक्टली सेम उसी जगह पे बैठ गया पिस्टल की, जहाँ पे एमओएस की जगह इन्होंने दी हुई थी। तो ईज़िली बैठ गया और स्क्रू लग गए, कोई इस पे हेक्टिक कोई मसला नहीं हुआ। अगर आप कोई दूसरा फुटप्रिंट, गलत फुटप्रिंट मंगवा लेंगे तो उसमें ये होगा कि फिर आपको जो है वो यहाँ बैठेगा नहीं। फिर आपको उसके लिए कोई एक एडाप्टर या कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी अलग से, ताकि फिर आप उस पे जो है वो रेड डॉट माउंट कर सकें। तो ये एक चीज़ का ख़्याल रखें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँगा किस तरह रेड डॉट को पिस्टल के ऊपर माउंट करना है और किस तरह जो है इसको ज़ीरो करना है। अच्छा, माउंट करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे जो प्लेट होती है, जो कि मैंने अपने पास यहाँ रखी हुई है, कि ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो देखिए ये यहाँ पे माउंट होता है, यहाँ पे ये प्लेट लगी होती है बेसिकली। तो आप इसको स्क्रू को खोल लेंगे, ये टूल साथ में होता है स्क्रू खोलने का, तो इससे आप इन दोनों स्क्रूज़ को खोलेंगे, ये प्लेट जो है वो बाहर निकल जाएगी और एग्ज़ैक्टली इसी शेप में जो है आपका रेड डॉट फुटप्रिंट होगा, जो कि आरएमआर फुटप्रिंट है इस पिस्टल में जो सपोर्टेड है, वो यहाँ पे लग जाएगा। और लगाने के बाद जो है वो आप स्क्रूज़ को दोबारा लगा के टाइट कर देंगे। अच्छा, टाइट इतना भी ज़ोर से नहीं करना कि ये ख़राब हो जाए और हल्का भी नहीं छोड़ना कि लूज़ हो जाए, इसको अच्छे से टाइट करना है। अच्छा, टाइट करने के लिए मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है वो टाइट करने के लिए एक थ्रेड लॉकर यूज़ होता है, एक लिक्विड होता है, जो कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लू थ्रेड लॉकर कहलाता है। तो ये अगर आप इसके स्क्रूज़ के टिप पे लगा देंगे, जैसे देखें ये इनके साथ स्क्रूज़ आते भी हैं, जब आप रेड डॉट परचेज़ करेंगे उनके साथ स्क्रूज़ अलग से भी आते हैं, जिनमें ये लगा हुआ होता है। इसमें अगर आप थोड़ा-सा ये लिक्विड आप ले लें, तो ये अगर आप लगा दें कॉर्नर पे, तो ये पकड़ इसकी मज़बूत हो जाती है और ये बाद में लूज़ नहीं करेगा। तो ये एक फ़ायदा, क्योंकि गन का ज़ाहिर सी बात है रिकॉइल होता है, तो रिकॉइल होने की वजह से स्क्रू लूज़ हो सकता है। तो ये थ्रेड लॉकर इसलिए लगाया जाता है ताकि ये स्क्रू की जो है वो पकड़ अच्छी हो जाए। और बाकी स्क्रू जो इस केस में जो थे हमारे, स्क्रू जो है वो वही लग गए जो हमने हमारे जो इसके साथ प्लेट लगी हुई थी, ये प्लेट निकली, तो वही सेम स्क्रू ही यहीं पे लग गए। हमें अलग से कोई स्क्रू परचेज़ नहीं करना पड़ा, बल्कि स्क्रू तो साथ भी आते हैं रेड डॉट के, तो वो हमें नहीं लगाने पड़े। इसका अपना ही स्क्रू यहाँ पे सही एडजस्ट हो गया। अगर ये एडजस्ट नहीं होता तो रेड डॉट के साथ जो स्क्रूज़ आते हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं, वो भी लग जाएँगे इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो फिर आएगा कि आपने माउंट कर दिया, अब आपको ज़ाहिर-सी बात है इसको ज़ीरो करना होगा। तो हम ज़ीरो करने के लिए इसको थोड़ा-सा हमें इसका थोड़ा-सा जो कॉन्सेप्ट है एमओए का, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी और किस तरह ज़ीरो किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर प्रैक्टिकली हमने ज़ीरो किया है एक वेपन को अभी, और उस पे के रिज़ल्ट्स भी हम आपको दिखाएँगे। तो काइंडली वीडियो देखते रहें फर्दर। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह जो है वो रेड डॉट को ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके लिए थोड़ी-सी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा कि देखें, ये अगर मैं करीब से दिखा सकूँ तो रेड डॉट का ये लिखा हुआ है अप, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, आर मतलब राइट। तो अप का मतलब है यानी कि आप किस तरह ऊपर नीचे करेंगे अपने पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को, मतलब कि जहाँ पे आपकी बुलेट लग रही है टारगेट के ऊपर, अगर तो आपको उसको ऊपर लेके जाना है, यानी एक्स के नीचे लग रही है और आप टारगेट एक्स पे कर रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि बुलेट को ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको अप करेंगे। अप करने के लिए आप क्या करेंगे, जो एरो घुमा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज़, आप इसके साथ ये टूल दिया हुआ होगा एल की से आप उसको घुमाएँगे, और बेसिकली ये जो छोटे-छोटे आपको लकीरें नज़र आ रही हैं, ये क्लिक्स हैं। तो एक क्लिक जो है वो एक एमओए के बराबर है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एमओए क्या होता है। तो बेसिकली इसको जो है वो एक क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा-सा समझें आप, उसका एंगल, एक मिनट ऑफ एंगल वो ऊपर चला जाएगा। और जो आपका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, ये ज़रूर ध्यान में रखें। डॉट ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि जहाँ आपकी बुलेट आप फायर कर रहे हो वो थोड़ा-सा ऊपर हो जाएगी। तो आपको ऊपर करना है तो आप अप करेंगे, और आपको अगर राइट करना है तो आप यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे। तो ये आपका एम अगर लेफ़्ट पे जा रहा है थोड़ा-सा, तो आपने थोड़ा-सा राइट पे कर दिया। अच्छा, और आपको अगर लेफ़्ट करना है तो आप अपोज़िट मूव करेंगे। आप इस तरफ घुमाएँगे क्लॉकवाइज़ तो वो लेफ़्ट होगा। इसी तरह अप का जब एंटी क्लॉकवाइज़ था, तो इसको जब आप उल्टा घुमाएँगे तो वो डाउन हो जाएगा। तो ये अप डाउन और लेफ़्ट राइट, इस तरह आप जो है वो अपने पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को मूव करेंगे।
अच्छा, ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा-सा वीडियो का जो है टेक्निकल होने वाला है। तो अगर आप लोग इसको स्किप करके डायरेक्ट एंडिंग वाले पार्ट पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे हमने पिस्टल पे रेड डॉट माउंट किया है और उसको रेंज पे शूट करके उसका जो है वो रिज़ल्ट चेक किया है, आप स्किप करके जा सकते हैं। और जिनको थोड़ी-सी टेक्निकल डिटेल समझनी है, तो ये उनके लिए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कि पॉइंट ऑफ एम और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अब मिसाल के तौर पे ये जो है, ये हमारा टारगेट है और ये एक्स है। अच्छा, आप एक्स पे शूट कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुलेट जो है वो एक्स पे लगने के बजाय एक्स के नीचे लग रही है। तो अब आपको बुलेट को ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, रेड डॉट पे अप की तरफ इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, अब आपको इसको अप की तरफ क्लिक करेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि जो लेज़र है, जो डॉट है रेड डॉट का, वो बेसिकली क्या होगा, वो डाउन जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, लेज़र अगर का पॉइंट ऑफ एम जो है, आपका जो लेज़र जो है वो अगर डाउन जाएगी, तो आप उसको उठाने के लिए बैरल को थोड़ा-सा गन के एंगल को ऊपर की तरफ लेके जाएँगे। जब आप उसको ऊपर की तरफ लेके जाएँगे, तो जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है आपका, वो ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए लेज़र तो नीचे जाएगी जब आप अप करेंगे रेड डॉट के ऊपर, लेकिन जो होगा उसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है वो आपका एक्स पर आ जाएगा। तो ये एक था, बहुत ज़रूरी थी बताना ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ है फिर जो नॉर्मली हमने देखा होगा, जो आपने सुना होगा, वो एक तो देखिए रेड डॉट मिलते हैं एमओए के, 6 एमओए है या 3 एमओए है या 2 एमओए है। अच्छा, एमओए बेसिकली क्या होता है, मॉड मिनट्स ऑफ एंगल। अच्छा, एमओए लेकिन जो डॉट होता है वो बेसिकली डॉट का साइज़ होता है कि 100 यार्ड्स पे वो डॉट कितने इंच को कवर कर रहा है। तो 3 एमओए का मतलब है कि वो 100 यार्ड्स पे 3 इंचेस पे वो डॉट कवर कर लेगा पूरा। और जो 6 एमओ है वो 6 इंचेस को कवर करेगा, यानी कि जो उसका डॉट का साइज़ है बेसिकली वो बड़ा है 6 एमओए का, और 3 एमओए के डॉट का साइज़ छोटा है। तो 6 एमओए जो है बेसिकली वो पिस्टल्स पे यूज़ होता है। उसका फ़ायदा ये है कि वो बहुत जल्दी आपको नज़र आ जाता है। उसका जो है थोड़ा-सा फ़ास्ट है, जल्दी की बजाय, पर डॉट का साइज़ बड़ा है तो वो आपको उसके विंडो के अंदर रेड डॉट की बहुत जल्दी से नज़र आ जाएगा। लेकिन जो 3 एमओ है वो थोड़ा-सा बारीक डॉट है, तो उसको थोड़ा-सा आपको ढूँढने में शायद टाइम लग जाए इसके अंदर, जो आपका विंडो है इसके अंदर उस डॉट को ढूँढने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। लेकिन वो थोड़ा-सा छोटा होगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 3 डॉट की, क्योंकि वो डॉट साइज़ छोटा है तो वो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और 6 एमओए का डॉट साइज़ बड़ा है तो वो एक्यूरेसी कम होगी। वैसे पिस्टल्स में क्योंकि वो क्लोज़ रेंज होती हैं पिस्टल्स, तो उसके लिए 6 एमओए बहुत अच्छा साइज़ होता है, क्योंकि वो फ़ौरन नज़र भी आ जाता है और उसमें इतना एक्यूरेसी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन राइफ़ल की रेंज क्योंकि ज़्यादा होती है, तो राइफ़ल के लिए फिर 2 एमओए और 3 एमओए के रेड डॉट्स आते हैं। अच्छा, एमओए क्या होता है बेसिकली, वो होता है मिनट्स ऑफ एंगल। अच्छा, मिनट्स ऑफ एंगल से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे ये 90 डिग्री है। अच्छा, 90 डिग्री जो है ये एल शेप होता है बेसिकली, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का भी आप जो है वो एक एंगल ले लें, तो ये होता है जो 1 डिग्री होगा समझिए। तो इसको भी और छोटा करने के लिए हमने क्या किया कि एक हमारे पास घंटे में जो है वो 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ये एक एंगल है, एक एंगल के अंदर समझे हमारे पास, हमने उसको और 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 1 एमओए, ठीक है? मिनट ऑफ एंगल। तो इसलिए हमने इसको एक जो है एंगल को भी 60 से डिवाइड कर दिया, ताकि उसको और छोटा कर सकें। और बेसिकली जो एक क्लिक है, बेसिकली अगर आप देख होंगे इसमें छोटी-छोटी जो लाइनें बनी हुई हैं सर्कल में, ये जो है ये एक क्लिक है। जब एक हल्का-सा ये क्लिक होता है, तो वो 1 एमओए के बराबर होता है। अच्छा, अब किस तरह आपको साइड्स एडजस्ट करना है, बेसिकली वो तो अंदाज़े से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल बताता चलूँ कि होता क्या है, कि मिसाल के तौर पे जो मेरा 3 एमओए का रेड डॉट है, वो किस तरह ज़ीरो होगा। तो अगर तो देखिए मैं 10 यार्ड्स पे शूट कर रहा हूँ, ठीक है? अब वहाँ पे होगा क्या कि अगर तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वो 1 इंच का फ़र्क आ रहा है, तो मैंने क्या किया कि 1 इंच को 0.10 से डिवाइड किया, तो यानी कि मुझे 10 क्लिक्स करने हैं, यानी 10 दफ़ा 10 जो क्लिक्स पिस्टल के ऊपर जो छोटे-छोटे क्लिक बने हुए हैं, इनको 10 दफ़ा क्लिक करना है, तो फिर वो 1 इंच का इम्पैक्ट जो है वो पूरा होगा। इसी तरह 25 यार्ड्स में जो है वो कम क्लिक्स हो जाएँगे, क्योंकि डॉट का साइज़ बड़ा हो जाएगा। जब डॉट का साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो और हमारे पास व्यू जो है वो छोटा हो जाएगा, तो उसके अंदर जो है वो दूर जितना जाते जाएँगे तो वो क्लिक्स कम होते जाएँगे। तो देखें, जब यही 25 यार्ड्स हुआ तो ये 4 क्लिक्स हो गए, 50 यार्ड्स हुआ तो 2 क्लिक्स हो गए, 100 यार्ड्स पे एक सिंगल क्लिक पे आपके 1 इंच का फ़र्क आ रहा होगा। तो इस तरह से ये रेड डॉट में फ़र्क आएगा। तो ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी था रेड डॉट के हवाले से। अच्छा, अब हम अगली वीडियो आपको दिखाते हैं किस तरह हमने इस रेड डॉट को ज़ीरो किया है और क्या हमारे पास PX9 ड्यूटी पे उसके बाद रिज़ल्ट मिला है हमें। तो उसी तरफ चलते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब हम रेड डॉट माउंट करने जा रहे हैं। तो ये देखें, ये आरएमआर फुटप्रिंट के जो है ये ऊपर प्लेट दी हुई है, तो ये प्लेट खोलना है बिलाल भाई। अच्छा, ये प्लेट खुलेगी, स्क्रू खुलेंगे और इसमें बिल्कुल फिक्स आ जाता है। तो इसमें फुटप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के फुटप्रिंट हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक आरएमसीएस कहलाता है, एक आरएमआर कहलाता है। तो हमारा जो है ये फुटप्रिंट आरएमआर है, तो ये हमने जो रेड डॉट मंगाया है ये आरएमआर का ही है। तो आरएमआर रेड डॉट जो है वो लगा रहे हैं स्वयं का PX9 ड्यूटी पर। तो ये स्क्रू खोलेंगे सबसे पहले और ये प्लेट बाहर आएगी।
अच्छा, हमारे स्क्रू खुल गए हैं, अब ये प्लेट हटेगी और आप देखें किस तरह ये जो है रेड डॉट बिल्कुल एक्यूरेटली इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल फिक्स हो गया और इसमें अच्छी बात ये है कि सेम स्क्रू इसके ऊपर जो है वो दोबारा लग जाएंगे। और अब हम इसको टाइट कर लेंगे। बहुत टाइट करते हुए बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगानी और लूज़ भी नहीं छोड़ना। ऐसा भी नहीं, इतनी भी फोर्स नहीं लगानी कि टूट ही जाए, लेकिन टाइट करना है थोड़ा इसको। तो वैसे तो इसको टाइट करने का भी जो है वो एक इक्विपमेंट आता है जो कि ख़ास फोर्स पे, टॉर्क पे उसको टाइट करता है, लेकिन अभी हम उसको डायरेक्टली हैंड से कर रहे हैं।